हेलो एवरीवन, आ गई हूँ मैं एक न्यू स्टोरी लेकर। बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के स्टार्ट में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर होती है बट नशे में होती है। तभी एक आदमी आता है और उसे उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है। शायद वो उसके साथ काम करती थी। लेकर जाता है, कहता है आज तो तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता है। कहाँ भाग रही हो? भागो मत, आज मेरी पकड़ से तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। वो लड़की उसको एक थप्पड़ मार देती है। कहती है आज यहाँ पर कंपनी की तरफ से एक पार्टी है और यहाँ पर सब लोग मौजूद है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम बच जाओगे? तुम्हारी ड्रिंक में तो मैंने वो चीजें मिला रखी है कि तुम बच ही नहीं सकती। अब तुम मेरे साथ जब यहाँ पर रात गुजारोगी ना तो ये खबर चारों तरफ फैल जाएगी। तभी एक लड़का आता है, उस आदमी को थप्पड़ मारता है जिसका नाम डूजे होता है। कहती है प्लीज मुझे बचा लो। वहां पर वो लड़का तुरंत ही उससे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की। और जिस हाथ से ना उस आदमी ने उस लड़की को छुआ था उस पर वो अपना पैर रखकर दबा देता है। कहता है कि ये मेरे साथ रहेगी और खबरदार आज के बाद अगर तुमने इसे देखा भी। लेकिन उस लड़के के ऊपर नशा बहुत ही ज्यादा हावी हो चुका होता है तो वो उस लड़के को किस करने लगती है। कहता है मुझे छोड़ दो। कहती है कि प्लीज आज मेरे साथ तुम टाइम स्पेंड कर लो। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, मैं सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। कहता है कि नहीं तुम ऐसा मत करो। कहती है प्लीज मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो ना। वो जबरदस्ती उसको किस करने लगती है। कहता है ठीक है फिर तुम भी तैयार हो जाओ। अब यहाँ पर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद ये सही नहीं होगा। वो तुरंत ही उसे लेकर रूम में आता है। कहता है कि तो क्या तुम्हें सच में यकीन है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर सकता हूँ? कहती है कि हाँ बिल्कुल, नाइट तो स्पेंड करनी ही है। और वहां पर वो चाबी भी लेकर आई होती है, असल में तो वो उसके ही घर की चाबी होती है। वो लड़का भी अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है। कहता है ठीक है, 5 साल वैसे भी हो गए हैं तुमसे मिले हुए, जब तुमने मुझे पहली बार बचाया था। पता चलता है कि उसे कुछ लड़के मार रहे थे जहां पर उसने उसे सबको मारकर भगा दिया था। तब से वो उसके बारे में जानता है और उससे बहुत ही ज्यादा लाइक भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये थी कि वो उसकी सौतेली बहन थी, इसीलिए वो उसे सिस्टर भी बुलाता है। डूजे कहता है कि देखो मुझे तुमसे कोई भी नाता रिश्ता नहीं रखना है। वो उसे वहां पर छोड़कर चला जाता है। जैसे सुबह होती है तो डूजे उसे किस करता है और वहां से चला जाता है। जब वो लड़की उठती है कहती है अरे मैं यहाँ पर कैसे आई। उसे उस लड़के का चेहरा बिल्कुल भी नहीं याद आ रहा था कि आखिर उसने नाइट किसके साथ स्पेंड की। बाहर निकलती है तो डूजे से कहती है क्या तुमने मेरे बेडरूम से बाहर जाते हुए किसी को देखा? कहता है क्या कल रात का तुम्हें कुछ भी नहीं याद है? कहती क्या कल रात क्या हुआ था मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। इतना सुनना था कि डूजे का दिल टूट जाता है कि कल रात जो भी हुआ शायद इसे कुछ भी याद नहीं है। मैं बताऊंगा भी नहीं क्योंकि इसने किसी को देखा नहीं। वो बहुत याद करने की कोशिश करती है लेकिन सच में उसे कोई भी याद नहीं आता। डूजे को बहुत तकलीफ होती है क्योंकि वो उसे सच में लाइक करता था। अब हम देखते हैं जो ये लड़की होती है ना, ये बहुत ही बड़ी कंपनी को संभाल रही होती है और हर काम अपने दम से करती थी। जो भी प्रोजेक्ट आता उसे वो उसे खुद हैंडल करती थी। वो कंपनी की खुद हेड होती है तो वहां पर कहती है कि सब काम सही टाइम पर हो जाना चाहिए, मैं कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जिस आदमी ने कल रात उसके साथ छेड़खानी करने का सोचा था ना, वो अभी भी बोल रहा था। पर कहती है कि तुम्हारे सामने एक शर्त है कि तुम कंपनी छोड़ दो या तो मेरी शर्तों पर चलो। सब उसका सपोर्ट करने लगते हैं कि सही कहा, इस आदमी को तो ये कंपनी छोड़ ही देनी चाहिए। वो आदमी बोलता है ठीक है मैं हर शर्त को से सहमत हूँ। वो वहां से चला जाता है गुस्सा होकर, लेकिन जाते जाते कहता है कि एक दिन तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। रहा होता है तो वो फिर से डूजे से टकरा जाता है। डूजे कहता है तुम्हें तो मुझसे सॉरी बोलना चाहिए। कहता है माफ कर दीजिए क्योंकि मैं नौकरी से निकल सकता हूँ, इसलिए आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा। क्या मैं तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगू? वो उसका हाथ पकड़कर दबा देता है। कहता है निकल जाओ यहाँ से, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। वैसे तुम जिस तरह की हरकतें कर रहे हो ना, तुम्हें कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। डोजे वहां पर इंटर्नशिप कर रहा था। जो लड़की होती है उसका नाम लीशुन होता है। क्योंकि वो लीशुन का भाई है तो उसे वहां से कोई निकाल भी नहीं सकता है। वो आदमी चिल्लाने लगता है कि इसे यहाँ से निकालो निकालो। पीछे से लीशुन भी आ जाती है। लीशुन कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे भाई को निकालने की। कहता है वो आदमी कहता है देखते हैं कौन जीतता है, एक दिन मैं तुम्हें बताकर ही रहूंगा और तुम दोनों को ना मार कर रहूंगा। उसके हाथ पर चोट लग जाती है डूजे की। कहते तुम्हें चोट कैसे लगी? कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा है और जल्द ही सही हो जाएगा। वो उस पर बैंडेज लगा देती है।
चोट छोटी हो या बड़ी, लेकिन उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। घर आकर वो ड्रिंक कर रही होती है और कहती है कि भला मैं छुटकारा कैसे पाऊँ? कल कौन आया था? आखिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो उसकी शक्ल भी नहीं याद है। पीछे से डूजे आ जाता है, लेकिन वो अपने मुँह पर मास्क लगाया हुआ होता है, तो कहती है एकदम कल रात की जैसी स्मेल है। आखिर तुम हो कौन और यहाँ पर मास्क पहनकर क्यों आए हो? लाओ अपना चेहरा दिखाओ मुझे। लेकिन वो चेहरा नहीं देखने देता है। लगता है तो कहती है प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। वो कहता है क्यों, क्या हुआ? वो उसको फिर से छूने लगती है, कहती है कि तुम ही थे ना जिसके साथ कल मैंने रात में नाइट स्पेंड की, प्लीज मुझे इसे छोड़कर मत जाओ। वो उसको फिर से किस करने लगती है, तो डूजे कहता है लगता है तुम मेरा फायदा उठाने चाहती हो। कहती है नहीं, फायदा नहीं उठाना चाहती हूँ, बस तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। वो उसके बॉडी को धीरे धीरे छूने लगती है, कहती है मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत पसंद है। इतना सुनना था कि डूजे फिर से कंट्रोल नहीं कर पाता और उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। सुबह होती है, उसके हाथों पे प्यारा सा किस करता है, उसकी तरफ देखता है। सुबह उठते ही लिशन सब कुछ फिर भूल जाएगी। डूजे कहता है कि मैं तुम्हें एक ही तरह से पा सकता हूँ, वो भी ये मास्क लगाकर। भला तुम मुझे कभी पहचान पाओगी? जैसे ही लिशन उठती है, कहती है लगता है मैंने उसे फिर भगा दिया। आखिर ये खेल कब तक चलेगा देखती हूँ। नेक्स्ट डे ऑफिस में वो बैठी हुई होती है और पीछे से वही आदमी फिर से आ जाता है। कहता है लिसन लगता है तुम काफी परेशान हो। कहती है क्यों, क्या हुआ? यहाँ पर फिर से क्यों आए हो? कहता है मुझे माफ कर दो कि मैं तुम्हारे खिलाफ गया, लेकिन क्या तुम मेरे साथ रहने के लिए सहमत हो? वो उसे मार देती है। कहती है कि देखो मेरे साथ ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। वो आदमी बोलता है अभी तो हम दोनों ही है ना, अच्छे से टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आओ ना बताऊं। अब फिर से उसका भाई आ जाता है और उसको वहीं पर मारता है। ये देखकर लिशन हंसने लगती है और उसको एक थप्पड़ भी मार देती है। कहती है एक चीज मैं तुम्हें बताए दे रही हूँ कि तुम्हें कंपनी से निकलना ही पड़ेगा। वो आदमी फिर से वहां से गुस्से में चला जाता है। डोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि तुम्हें इस तरह किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। उसके हाथ पर चोट लगी होती है, तो लेशुन कहती है कि देखो ना कितनी चोट लग गई है, तुम्हें इस तरह अपने आप पर ज्यादा खतरा नहीं उठाना चाहिए। वो पीछे लेकर जाता है, उसको धीरे धीरे टच करने लगता है और उसको किस करने की कोशिश करता है। कहती है क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, पहले तुम यहाँ से जाओ। क्योंकि डूजे अच्छे से जानता था कि वो उसे इस तरह स्वीकार नहीं करेगी, तो वो वहां से चला जाता है। लेकिन उसको खुशबू फिर से याद आती है। लिशुन तुरंत ही कहती है क्या तुम कल रात में तुम यहाँ पर आई थी या तुमने अपना परफ्यूम बदल दिया है? कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ आजकल परफ्यूम की, तो मैंने ये लगा लिया। लेकिन थोड़ा सा सोच रही थी कि ये कुछ तो अलग लग रहा है, वो मुझे किस करने का सोच रहा है, तो मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो बुढ़ा आदमी अभी भी लिशुन के पीछे पड़ा हुआ होता है और उसकी हर एक चीज के बारे में नजर रख रहा था। कहता है कि लिशुन तुम जब तक मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी ना, तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जो भी कागज होते हैं ना, कहता है यही डेस्क पर रख दो और मैं इसे खुद उठा लूंगा। वहां से जैसे ही वो लड़की जाती है ना, उससे पे वो अपना कागज बदल देता है। वो फोन करना स्टार्ट करती है, पता चलता है वो फोन किसी और के पास नहीं बल्कि उस आदमी के पास ही जाता है और वो सब कुछ हैंडल कर रहा होता है अपने हिसाब से। मतलब लिशुन का काम तो बिगड़ने वाला था, क्योंकि वो किसी भी हालत में लिशुन को पाना चाहता था, इसी वजह से वो किसी भी हद तक गुजर सकता था। अब हमें पता चलता है कि डू जो बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन सिर्फ अपने मास्क वाले रोल में, बिना मास्क के तो उसको कोई नहीं पहचान पाता है। और इसका वेट कोई और नहीं बल्कि लीशुन भी कर रही होती। पता चलता है कि कल रात को फोन करना था डूजे को इस जगह पर बुलाने के लिए, पर क्योंकि उस आदमी ने वो नंबर बदल दिया था, तो उसने खुद बात कर ली थी, तो डूजे कैसे आएगा जब उसके पास कोई कॉल ही नहीं गई। अब उसके असिस्टेंट को डांट पड़ रही होती है, कहती है कि लगता है किसी ने नंबर बदल दिया। वो जान जाती है कि ये नंबर किसी और ने नहीं बल्कि जान पहचान वाले इंसान ने ही बदली होगी। तो वो डूजे कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ। सब लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि अभी तक ये आया क्यों नहीं। लिशुन कहती है वो जरूर आएगा, मुझे उस पर यकीन है। कहती है प्लीज यहाँ पर आ जाओ, तुम नहीं आओगे तो मेरा काम कैसे चलेगा, क्योंकि वो एक सॉन्ग वहां पर गाने वाला था। सब इंतजार करते करते थक जाते हैं। कहते हैं आखिर कब आएगा, इससे कंपनी को भारी नुकसान होगा और इसकी भरपाई कौन करेगा। खासकर वो आदमी बोल रहा होता है, क्योंकि उसका तो काम बनने वाला था, लेकिन काम थोड़ी ही देर में बिगड़ जाता है, क्योंकि डूजे वहां पर आ जाता है गाना गाने। और वो जैसे ही वहां पर गाना गाना स्टार्ट करता है, सब बहुत खुश हो जाते हैं। सब कहते हैं देखो डूजे आ गए, डूजे आ गए। लेकिन उस बुढ़े आदमी का तो मुंह बन जाता है। कहता है ली सुन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि ये वही है, ये नकली है, ये नकली है, ये जैसा दिखता है वैसा नहीं है, मेरी बात सुन लो। ली सुन कहती है कि तुम चुप हो जाओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और बाकी लोग भी कहते हैं तुम यहाँ से निकल जाओ तो अभी बेहतर है।
वैसे भी तुमने अच्छा काम किया है, क्योंकि डूजे वहाँ पर आ गया था तो उस बुड्ढे आदमी का तो काम बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा था। कहता है कि आखिर कब तक तुम्हें कोई बचाएगा? एक धोखेबाज को लेकर आई हो ना। धोखेबाज लोग यहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएँगे। मैं हारा नहीं हूँ। आगे इंतज़ार करो कि मैं क्या-क्या करूँगा। काफ़ी जाना-पहचाना लग रहा है तो डूजे है। कहता है, "ले देखो ना, तुम जितनी ऊँची उड़ान उड़ रही हो उतनी ही बुरी तरीके से गिरोगी। तुम्हें कोई भी नहीं बचाएगा।" लेकिन वो बुड्ढा आदमी अपनी आदतों से बाज कहाँ आने वाला था। कहता है कि वहां से जो म्यूजिक चल रहा है उसे बंद कर दो, देखता हूँ कि ये गाना कैसे गाएगा। लेकिन वो बुड्ढा आदमी तो भूल गया था कि असल में जो सामने लड़का खड़ा है वही रियल सिंगर है। वो वहां पर गाना गाना स्टार्ट कर देता है और सब लोग एंजॉय करने लगते हैं। जैसे जैसे वो गाना गा रहा होता है, बुड्ढा आदमी सोचता है कभी न कभी तो रुकोगे, आखिर कितना गाना तुम्हें आएगा। थोड़ी देर में डीजे वहां पर रुक जाता है। वो आदमी बोलता है, देखा देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये रियल सिंगर नहीं है, ये डीजे है जो हमारी कंपनी में काम करता है। ब्लीसुन भी शांत हो जाती है। सब कहते हैं कि अपना मुखौटा उतारो, अपना मुखौटा उतारो, मास्क उतारोगे तभी पता चलेगा। बाकी हेड लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं कि आखिर ये है कौन। कहता है डीजे है और ये इसी वजह से यहाँ पर खड़ा हुआ है क्योंकि मैं पहचान गया हूँ। लीशुन कहती है कि रियल सिंगर है, आप लोग माने चाहे ना माने। लेकिन वो आदमी कहता है धोखेबाज है, इसलिए तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। वो वहां पर कहता है मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना नाम आप लोग को साफ-साफ बता देता हूँ, मेरा नाम जी सॉन्ग भी है। वो सब बैठ जाते हैं, फिर से एन्जॉय करने लगते हैं और उस बुड्ढे आदमी का मुँह बन जाता है। मैं नकल बिल्कुल भी नहीं कर सकता, जिनसे मैं प्यार करता हूँ, जिनके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, वो सब कुछ करने की कोशिश करूँगा। और वहाँ पर वो गाने लगता है। जैसे-जैसे वो गाता है, लिशन को पुरानी सारी बातें याद आने लगती है और उसकी आँखों में आँसू भी होते हैं। कि कोई इतना अच्छा कैसे गा सकता है। और इंग्लिश उनको नहीं पता चला था कि वो डीजे है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये तो रियल सिंगर है। आखिर उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा ली थी। वहाँ से जाने लगता है तो वो पीछे मुड़कर देखती ही कहती है, इसकी खुशबू फिर से वैसी है जिस रात को वो मेरे साथ नाइट स्पेंड करी थी। उसे अपना भाई भी बार-बार याद आ रहा था। वो जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती है अपना मास्क उतारो, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। वो उसको ऊपर बैठा देता है, कहता है कि आखिर तुम क्यों जानना चाहती हो? 2 रात का ही तो चक्कर है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। उसके पास जाता है, कहता है तुम्हारा कुछ करीबी नहीं लग रहा हूँ। कहती क्या मतलब, तुम बताओ ना कि तुम कौन हो? वो उसको पीठ से पीछे से धक्का देता है, कहता है मेरा चेहरा तुम्हें कुछ भी नहीं बताएगा, ये तुम खुद महसूस करो अपने पास से। और उसके आँखों पर वो पट्टी बाँध देता है। जैसे ही पट्टी बाँधता है ना, तो वो महसूस करती है कि वो लड़का उसके कितने करीब है। वहाँ पर अपना मास्क हटा देता है, लेकिन बाहर से उसकी असिस्टेंट आ जाती है। असिस्टेंट कहती है क्या हुआ? लीशुन बाहर निकलिए ना। और वो उसके कान पे किस कर लेता है और बार-बार कहती है अंदर मत आना, अंदर मत आना। कहती है क्यों, क्या हुआ? डूजे लगातार उसको किस किए जा रहा था। बाहर असिस्टेंट परेशान होती है कि आखिर चल क्या रहा है, मुझे बताइए ना। वो तुरंत फिर से मास्क लगा लेता है, कहता है कि बस कंट्रोल रखो अपने ऊपर और पता करने की कोशिश करो कि मैं कौन हूँ, क्योंकि ऐसे तो तुम्हें नहीं पता चलेगा। वो बेचारी परेशान हो जाती है कि आखिर उसने जिसके साथ नाइट स्पेंड की है वो है कौन। ईशुन वहां से चली जाती है। डूजे कहता है पता नहीं वो दिन कब आएगा जब तुम मुझे पहचान पाओगे। उसका चेहरा ना ईशुन का पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसकी असिस्टेंट कहती है क्या हुआ आपको, आपका चेहरा इतना रेड क्यों है? कहती है, कुछ नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। वो वहां से तुरंत चली जाती है, अंदर जाती है और सबसे कहती है कि जो भी हम लोगों का प्रोग्राम था वो बहुत अच्छा गया है, लेकिन वो आदमी अभी कहाँ शांत बैठने वाला था। वो कहता है कि आखिर वो कौन था और तुमने उसे कैसे बुलाया? ज़रूर वो डूजे होगा। तो लिशुन कहती है तुम मुझे कितना भी बदनाम करने की कोशिश कर लो, लेकिन बदनाम नहीं कर पाओगे। रही तुम्हारी बात, तो कुछ वजहों की वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर रोक रखा है, लेकिन उसके बाद तुम्हें यहाँ से ऐसा निकालूँगी ना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अब सबके सब कहते हैं लेकिन जिस टाइम ये प्रोग्राम चल रहा था उस टाइम डूजे कहाँ है? कहती है डूजे किसी काम के लिए गया था, अभी उसे बुलाती हूँ। वो फ़ोन करती है, कहती है डूजे आओ। वो आदमी हँस रहा था कि डूजे होगा तब आएगा ना। वैसे भी लिशुन तुम कितना भी कर लो, लेकिन इस चीज़ से इनकार नहीं कर सकती हो। तो दूसरे डायरेक्टर और हेड कहते हैं कि तुम्हें उसे अभी बुलाना पड़ेगा, ये एक गंभीर मामला है। सामने से सब तक डूजे आ जाता है, कहता है क्या हुआ, मेरे बारे में बात हो रही थी क्या? जैसे ही आता है तो वो आदमी फिर से उसके होश उड़ जाते हैं कि उसका हर एक चाल ना फेल हो रही थी। कहता है मैं बाथरूम चला गया था इसीलिए वहां पर नहीं आया, उसके बाद मैं आराम कर रहा था। वो आदमी कहता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ही वहां पर थे ना? कहता है कि मैं वहां पर कैसे था, मैं तो उस जगह पर था जहां पर मुझे होना चाहिए, मैं आराम कर रहा था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पेट में दर्द हो रहा था।
आप लोग ना एक बात की जिद पर अड़ जाते हैं। तो लिशुन कहती है, एक ही बात को कितनी तरीके से और कितनी बेशर्मी से कहोगे। मैं तुम्हें तुरंत ही निकालना चाहती हूँ। फिर से वो माफी मांगने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इतनी कड़ी मेहनत की है। तब वो दूसरे हेड डायरेक्टर कहते हैं कि तुम्हें इस बार भीख मांगनी पड़ेगी और इज्जत से है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो आदमी कहता है, ऐसे नहीं जाऊंगा, तुम्हें सबक सिखाकर ही रहूंगा और वापस आऊंगा एक दिन। कहती है, ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, जल्दी ही आना। हम देखते हैं लिशुन को, जो कि अपने भाई को लेकर जाती है। कहती है कि जो मंच पर दिखाई दिया था वो तुम्हारे जैसे ही लग रहा था। तुम्हारा आखिर उससे क्या कांटेक्ट था और तुमने उसे कैसे बुलाया, मुझे बताओ कि वहां पर क्या था, तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो। कहता है, मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ। हाँ, मैं मंच पर तैयार होकर ज़रूर गया था, लेकिन मेरे पेट में दर्द होने लगा था। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। कहती, सच में बाथरूम ही गए थे ना? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है। कहता है, अच्छा सच में जानना चाहती हो क्या? बताऊँ कौन था वहाँ पर? और उसके करीब जाने लगता है। तो फिर महसूस करती है कि ये कुछ तो जाना-पहचाना लग रहा है। फिर से डूजे कहता है, मेरे पेट में दर्द होने लगा था, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया, वहाँ से चला गया। इतनी देर में रियल सिंगर आ गया, उसने गाना गा दिया। चलो कॉल करता हूँ और तुम्हें पता चल जाएगा। कॉल करता है, उधर से हेलो आता है आवाज़। तो कहता है, देखो अब तुम्हें यकीन हो गया ना, वो मेरा दोस्त है, इसीलिए मैंने उसे वहाँ पर बुला दिया था। तुम्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। क्या सच में निराश हो क्या? कहती, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस जानना चाहती थी कि आखिर वो रियल सिंगर था या नहीं। वो सैड होती है कि मुझे कब जानने को मिला था कि आखिर वो है कौन। पीछे से डीजे बोलता है कि तुम्हें खुद ही अपनी इमोशन को पहचानना होगा और मेरे करीब आना होगा। इधर हम देखते हैं नेक्स्ट डे सारे जितने भी कंपनी के लोग होते हैं उनकी एक प्राइवेट पार्टी चल रही होती है। कंपनी का एक प्रोजेक्ट पास हो गया था और वो सिंगिंग वाला प्रोजेक्ट। अब फिर से वो आदमी आ जाता है, कहता है कि मैं तुम सबको बधाई देना चाहता हूँ, लेकिन मेरा स्वागत कोई नहीं कर रहा है। इस पर लिशुन बोलती है कि भला डॉग से की कोई इज्जत होती है? वो कहता है, डॉग? तुम मुझे डॉग बोल रहे हो? लेकिन वो आदमी तो बहुत ही दुष्ट होता है, बोलता है कि स्वागत तो करोगी ना लिशुन, क्योंकि उस रात बेड पर तुम मेरे साथ बहुत अच्छे से थी। ये लेता है कि अभी चुप रहना। कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ उस रात में थी? उस रात तुम मेरे साथ सोने ही वाली थी, लेकिन तब तक तुम्हारा भाई आ गया और तुम्हें वहां से उठा कर लेकर गया। क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो, इसीलिए मुझे ये जानना है कि आखिर भाई बहन के बीच क्या चल रहा है। सब कहते हैं, एक भाई के साथ भला ये अपना रिश्ता कैसे निभा सकती है? की नजरों में उसको गिराना चाहता था। कहता, देखो देखो, आप सबको टेंशन लेनी चाहिए कि आखिर ये अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में कैसे है। कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में नहीं हूँ। वो आदमी कहता, अच्छा चलो बताओ, तुम्हें विश्वास है? चलो इस लड़के से पूछ लो, क्या इसके मन में कोई गलत विचार नहीं है लिशुन तुम्हारे लिए? आप पीछे से डूजे कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तब वहाँ पर दूसरा लड़का आ जाता है जिसका नाम किंग यांग होता है। कहता है कि हाँ, उसके मन में कोई गलत विचार नहीं है, लिशुन सिर्फ मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगी। सब कहते हैं, वाह, तुम दोनों का रिलेशनशिप यहाँ तक आ गया। अब उस आदमी का प्लान फिर से फेल हो जाता है कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मेरा कोई प्लान फिर से फेल हो जाता है। लेकिन डूजे अच्छे से जानता था कि किंग यांग सिर्फ अपने इरादों को पास करने के लिए आया है। तब वहाँ पर वो आदमी बोलता है, अभी जा रहा हूँ, लेकिन मैं वेट करूँगा फिर से तुम्हें नीचे गिराने के लिए। सब बहुत खुश होते हैं कि किंग यांग के साथ तुम्हारा रिश्ता जुड़ा गया, तो तुम लोग आपस में बात करो। वो कहती है, ठीक है, ड्रिंक करने के लिए जा रही हूँ, अभी आती हूँ। फिर पीछे से उन दोनों की नजदीकियों को देखकर ना डूजे को बहुत ही तकलीफ हो रही होती है दिल ही दिल में, कि उसको इतना प्यार करता है लेकिन कभी भी उसकी कद्र नहीं होती है। रात में वो फिर मास्क लगाकर पहुंच जाता है। कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम किसी और के करीब नहीं जाओगे, क्योंकि ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहती है, क्या मतलब? तुम हो कौन और हर बार क्यों आ जाते हो? कहता है कि क्योंकि तुम सिर्फ मेरी और मेरी ही हो सकते हो। जबरदस्ती उसको फिर से किस करने लगता है कि तुम हो कौन, मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाते? देखो तुम मुझे देखकर खुश होती हो ना? कहती, हाँ बहुत खुश होती हूँ, तुम्हारी याद भी बहुत आती है। फिर मैं कौन हूँ इसका भी पता लगाओ। कहती है, मास्क उतार दो ना, पता चल जाएगा। कहते हैं कि मास्क तो नहीं उतारूँगा, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, वो भी ऐसे ही। कहती, वैसे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है, चलो ना साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर से दोनों अपना टाइम स्पेंड करते हैं और वो सो जाती है। कहता है कि हर बार तुम्हारे साथ यही होता है, मैं आता हूँ और चला जाता हूँ, तुम मुझे कभी याद नहीं कर पाती हो। उसको फोरहेड किस करता है, वहां से फिर से चला जाता है। कहता है कि अपना ख्याल रखना लिशुन, मैं जल्दी आऊंगा। वो सुबह उठती है, देखती है कि वो फिर से वहां पर नहीं है। जाती है और बैठ जाती है। कहती है कि क्या फिर से कोई आया था रात में, तुमने मुझे देखा है? कहता, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। लिशुन बैठी होती है, तभी उसके पास से एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है
कि जिस तरह की तुम्हारी अब छवि सबके बीच में बनती जा रही है ना, अगर तुम उस पद को सँभाल नहीं सकती हो तो जल्द से जल्द इस्तीफ़ा दे दो। क्योंकि तुमसे ये सब हैंडल नहीं हो पाएगा, तुम्हारे लिए हर रोज़ कोई न कोई एक अफ़वाह सामने आ जाती है। अब यहाँ पर डूचे बताता है कि वैसे भी मैं गोद लिया भाई हूँ, तो तुम मुझे अपना भाई बनाने की कोशिश मत करो। कहती है कि हम दोनों तो एक परिवार है ना, कहता परिवार नहीं है। मैं तुम्हारा भाई नहीं बनना चाहता हूँ, इतना जान लो। हम दोनों दोस्त की तरह रह सकते हैं, मैं तुम्हारी हमेशा ही केयर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहती है क्या मतलब? सच में तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो? कहता हाँ, आप बाहर क्योंकि अफ़वाह फैल चुकी होती है। तो लीशुन है असल में अपने भाई के साथ ही रिलेशनशिप में है। सारे रिपोर्टर भी आ जाते हैं कि आप बताइए ना प्रेसिडेंट कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं? अपने भाई के साथ रिलेशनशिप में कैसे आ सकती हैं? तभी वहाँ पर किंग यांग आ जाता है, कहता है ये मेरी मंगेतर है और इस तरह की जितने भी अफ़वाहें उड़ाई जा रही हैं वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि ये मेरी मंगेतर है, जल्दी वाइफ़ बनने वाली है, तो आप लोग शादी में ज़रूर आइएगा। पीछे तो डूजे का दिल टूट जाता है कि ये किंग यांग ने क्या कर दिया। किंग यांग ज़बरदस्ती लीशुन का हाथ पकड़ रहा होता है, डीजे वहाँ से उदास होकर चला जाता है। तब तक लीशुन कहती है कि मैं जल्दी ही आती हूँ और उससे रिपोर्टर बात करने लगते हैं। तभी एक नई लड़की की एंट्री होती है और पता चलता है कि उसका नाम वेइशन होता है। वेइशन कहती है, देखो तुम मुझे नहीं जानते हो क्योंकि मैं हमेशा से ही विदेश में रही हूँ, लेकिन अभी मैं वापस आ गई हूँ, तो चलो ना हम दोनों मुलाकात कर लेते हैं। वो उसके साथ जाता है और टाइम स्पेंड करने लगता है। कहता है कि सालों बाद हम लोग यहाँ पर आए हैं। उन दोनों को साथ में देखकर अब लीशुन को भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो जेलस फील कर रही थी, लेकिन पीछे मुड़ते तो स्माइल करती कहती वाह तुम दोनों इतने दिनों बाद मिले हो, तो चलो अच्छी बात है। स्कूल फ्रेंड्स हो ना? कहती हाँ मैं वेइशन हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाराज़ होकर चली जाती है, कहते हैं क्या हुआ? बोलो ना, चलो ना मैं तुम्हें कुछ बनाकर खिलाता हूँ। कि प्लीज़ ऐसे गुस्सा होकर मत जाओ, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊँगा, तुम टेंशन मत लो। कहती नहीं, नहीं मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात वेइशन को अच्छी नहीं लगती कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और किसी भी हालत में किसी और के पास नहीं जाने दे सकती। और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है, टकरा जाती है उसी आदमी से। कहता है मुझे पता है कि तुम डूजे से बहुत प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। हम दोनों साथ में मिलकर ये काम कर सकते हैं। कहती है क्यों भला? मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूँगी? तुम्हें तो मुझसे सॉरी बोलनी चाहिए। कहता हाँ सॉरी बोल दूँगा, बट पहले काम करने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। कहता है मैं तो तुम्हें मना कर ही रहूँगा मिस वई। इधर हम देखते हैं कि किंग यांग लीशुन उनको मनाने में जुटा होता है कि तुम्हारा रिश्ता अगर इस तरह सबके सामने आए कि तुम अपने भाई से प्यार करती हो, जो कि तुम नहीं करती हो, तो ये एक गलत मैसेज जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ एंगेजमेंट का झूठा नाटक करो, साथ में शादी का भी, उसके बाद जो तुम्हारी मर्ज़ी हो वो करना। हाँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। वो कहती है लेकिन इसका क्या मतलब है? कहता है मैं एक पार्टी अरेंज करूँगा, पार्टी में हम अनाउंसमेंट करेंगे एंगेजमेंट की। तब तक डूजे आ जाता है, कहता है कि तुम्हें इस तरह ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम शादी नहीं कर सकती हो। क्या सच में तुम अपने भाई से रिश्ता ना निभा पाओ इसीलिए तुम इससे शादी कर रही हो? तुम शादी नहीं कर सकती हो। कहती है ऐसा नहीं है डूजे, तुम यहाँ से जाओ, मैं बस एंगेजमेंट कर रही हूँ, इस टाइम मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ, बाद में आकर तुम्हें इस सारे मैटर के बारे में समझाती हूँ। लेकिन डूजे बहुत गुस्सा हो जाता है कि तरह हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं, इसलिए मैं जानता हूँ कि तुम इससे प्यार नहीं करती हो। अगर तुम इससे प्यार नहीं करती तो शादी क्यों कर रही हो? किंग यांग खड़ा होता है, कहता ब्रदर इन लॉ इस तरह बात नहीं करते हैं और तुम अब फैमिली बनने वाले हैं। इतनी देर में जो डूजे होता है ना लीशुन के गले लग जाता है, कहता है प्लीज इस शादी को मत करो, पॉसिबल हो सके। कहती है कि अभी यहाँ से जाओ, मुझे सच में किंग यांग से प्यार है इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। तब असिस्टेंट आ जाती है लीशुन के पास कि चलो आपको बुलावा आया है। लेकिन लीशुन कहती है मुझे माफ़ कर देना डूजे, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ तुम किसी मुसीबत में पड़ो। साथ में डूजे कहता है कि तुम भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें अपने आप से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ। पार्टी की अरेंजमेंट शुरू हो जाती है, वहाँ पर आज एंगेजमेंट होती है। वो बहुत सुंदर सी ड्रेस पहन कर आई हुई होती है। किंग यांग जमीन पर बैठ जाता है और उसे प्रपोज करता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। लेकिन सामने से तभी डूजे आ जाता है, वो भी मास्क लगाकर। कहता है तुम्हें शादी नहीं करनी है। सब कहते हैं क्यों क्यों, आखिर तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने हो? कहता है मैं सिंगर हूँ, आप सब लोग तो मेरे बारे में जानते ही होंगे क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत सारी नाइट स्पेंड्स की हैं, तो इसके बदले तो इसे मेरे से ही शादी करनी पड़ेगी। किंग यांग कहता है यू रास्कल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ये सब बकवास करने की? मैं लीशुन से प्यार करता हूँ और तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो। इतनी देर में कि वहाँ पर डूजे
नीचे जाकर ना उसको किस कर लेता है। कहता है ये हुआ ना बराबर मामला। तो लीशुन गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। कहती है मुझे तुमसे कभी प्यार नहीं था और ना ही कभी होगा। जो कुछ भी था वो कुछ रातों की बात थी, उसके बाद मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। डूजे कहता है सच में तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कहती है नहीं, मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं, ना ही फीलिंग्स है। अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। किंग यांग कहता है सब लोग पार्टी मनाओ और सब कुछ सही हो गया है। इधर लगातार डूजे ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा था, तब तक वहां पर वैशिन आ जाती है। कहती है क्या हुआ, बहुत उदास नजर आ रहे हो। वैसे भी तुम्हारा तो और रिश्ता खत्म हो चुका है, तो तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखते, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या। तब तक वहां पर लीशुन आ जाती है। लीशुन को देखकर डीजे बेहोश होने लगता है। कहता है कि सिस्टर प्लीज मुझे लेकर चलो ना। वो उसे लेकर जाती है। वैशिन को बहुत दुख होता है कि आखिर मेरा प्यार इसके साथ कैसे जा सकता है। पीछे से फिर से वही आदमी आ जाता है। कहता है अगर इसको पाना चाहती हो तो मेरे हिसाब से काम करो। कहती है ठीक है, मुझे आपके हिसाब से ही काम करना है, आखिर मुझे इसे पाना भी जो है। लिशुन जैसे ही डूजे को पास लाती है तो उसका हाथ पकड़ लेता है। कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। वो उसके हाथ पर किस करता है। कहता है सिस्टर प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। कहती है हम लोग सिबलिंग्स हैं, हम लोग की शादी कभी नहीं होगी, ना ही हम लोगों का रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो प्लीज अपने दायरे में रहो। कहता है मुझे अपने दायरे में नहीं रहना है, मुझे तुमसे शादी करनी है। वो छोड़कर चली जाती है। तीसरे दिन हम देखते हैं किंग यांग उसे शादी की ड्रेस दिखाने के लिए लेकर जाता है। कहती है ये सब क्या है, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, सिर्फ एक नाटक था, ये हम लोगों का आपसी लेन देन है। तुम सीरियस हो, यहाँ पर मुझे ड्रेस दिखाने के लिए आए हो। कहता है मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं जानता हूँ, लेकिन दुनिया की नज़रों में तो मुझे ये बताना ही पड़ेगा। प्लीज़ तुम मुझे अपना भाई मान सकते हो, एज अ सिस्टर ही तुम यहाँ पर सब कुछ देख लो। कहती है ठीक है फिर कोई बात नहीं। और उसके साथ वहाँ पर वो हंसी मजाक करने लगती। बाहर डूजे खड़ा है, सब कुछ देख रहा था, उसके साथ इतना खुश है, तो मन में सोचता है कि शायद उसे सच्चा वाला प्यार हो गया है क्विंग यांग से। मैं प्यार में ही अपनी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ कर रहा होता, तो पीछे से लीशुन आती है भागते हुए। कहती है कहाँ जा रहे हो, चलो ना मेरे साथ। कहता तुम्हें तो तुम्हारा प्यार मिल गया ना, तुम मुझसे शादी करने वाली हो। वो कार में बैठता है। कहते हैं क्या सच में अभी भी तुम शादी कर रही हो या नाटक है कोई। कहती कोई नाटक नहीं है, बस हम दोनों को साथ में रहना है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं, तब तक सामने से एक ट्रक आ जाता है, उन लोगों को टक्कर मार देता है, उसको होश आता है। तो लीशुन देखती है कि वहाँ पर डूजे बेहोश है। हॉस्पिटल में आँख खुलती है तो किंग यांग सामने बैठा होता है। कहती डूजे ठीक तो है ना, प्लीज मुझे बताओ। कहता है डूजे डूजे की डेथ हो गई। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डूजे की डेथ कैसे हो सकती है। कहता है ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो चुकी है। वो उसे ढूंढने के लिए पड़ती है, बहुत रोती है, जाती है ग्रेवयार्ड पर। वहां पर कहती है तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, अपनी फीलिंग के बारे में, आखिर ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़कर जा सकते हो। वो घर आती है, एक एक चीज को देखती, उसे बहुत मिस करती। तभी उसे मास्क मिल जाता है और उसे पता चल जाता है कि जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया असल में वो उसका उसका भाई डूजे ही है। वो कहती है कि तुमने इतने दिनों तक आइडेंटिटी छिपा कर रखी है और जब मुझे पता चला तो तुम इस दुनिया में नहीं हो। क्योंकि उसके भाई की डेथ हो गई थी तो पूरी कंपनी में अफवाह फैल चुकी थी कि जो लीशुन है वो कंपनी छोड़ रही है। इसी वजह से अब सबके बीच में वहां पर झगड़ा हो रहा था कि मैं सीईओ बनूंगा, मैं सीईओ बनूंगा। आखिर यहाँ पर अब कोई सीईओ नहीं है तो मैं सीईओ बनूंगा। इतनी देर में वहां पर लिशुन आ जाती है। कहती है किस बात पर बहस हो रही है और किसने कह दिया कि मैं ये कंपनी छोड़ रही हूँ और सीईओ का पद से इस्तीफा दे रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। सबके सब कहते हैं तुम्हें अपने भाई की मौत का दुख नहीं है। कहती मौत का दुख तो बहुत है, क्या कंपनी छोड़ दूँ इसके बदले में, और इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है। डूजे की डेथ का दुख सबको है और मुझे भी है, लेकिन कंपनी को संभालना है तो प्लीज अपने दायरे में रहो। अब जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उनको वो संभालने लगती है, दिन रात काम करती है। तभी उसके पास केक आता है तो उसे लगता है ना कि डूजे लेकर आए। कहती मुझे तो पहले ही पता था कि तुम जिंदा हो। लेकिन जब उसे होश आता है तो देखती सामने किंग यांग होता है। किंग यांग कहता है कभी तो डूजे की यादों से बाहर निकलो, पूरे के पूरे 3 साल बीत चुके हैं, अभी तक तुम उसकी यादों से बाहर नहीं निकली हो। मेरे बारे में देखो ना, मैं तुम्हारे आगे पीछे घूमता रहता हूँ लेकिन तुम्हें जरा से भी केयर नहीं है। कहती माफ करना लेकिन मैं तुम्हें अपना दिल नहीं दे सकती हूँ, मेरा दिल सिर्फ डूजे के पास है। नेक्स्ट डे उसका प्रोग्राम होता है और फिर से वही ड्रेस पहनती है। कहती है मुझे डूजे की बहुत याद आ रही है। वो देखती है कि जैसे सामने से डूजे निकला है। कहती है डूजे मेरी बात सुनो, डूजे मेरी बात सुनो, प्लीज मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, बाहर निकलो। वहां पर सच में डूजे होता है, उसको पीछे से हक कर लेती है। कहती है पता था मुझे, तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो। कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। कहती है कि मैं, तुम्हें याद नहीं है, तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। उसके मुंह पर हाथ रखने चलती तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, जबरदस्ती उसको किस करने लगता है। कहता है लगता है पुराने टाइम को भूल गई हो तो याद दिला देता हूँ।
वैसे भी तुम्हें मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का बड़ा शौक है ना, तुम्हारा तो ये बिजनेस है। कहती क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। डूजे तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम मेरे भाई हो ना। कहती प्लीज ऐसा मत करो, मैं सबको बता दूंगी। कहता है हाँ बुला लो सबको। बाहर से किंग यांग कह रहा होता है दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। किंग यांग जबरदस्ती दरवाजा खोलकर अंदर घुसता है, देखता है कि वहां पर अकेले लीशुन खड़ी हुई। कहता है क्या हुआ, कोई और भी था क्या। कहती नहीं कोई भी नहीं था, मैं बस जरा कपड़े सही कर रही थी। कहता है ठीक है कपड़े सही कर लो, मैं बाहर ही हूँ। तब तक पीछे से दूजे निकलता है। कहता है अच्छा काम किया है, लेकिन इतना याद रखो कि मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे। वैसे तब तक हम देखते हैं वही सुन आ जाती है। कहती है कि कब तक इस लड़की के पीछे पड़े रहोगे, वो तुम्हारा जरा सा भी ख्याल नहीं रखती। तुम्हें याद है ना कि जब उसे पता चला था कि तुम्हारी डेथ हो गई है तो उसने क्या किया था। उसने तो तुम्हारे मरने का भी इंतजार नहीं किया और किंग यांग के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। तुम्हारे ग्रेवयार्ड पर गई, लेकिन सिर्फ क्या करने, भूल गई तुमको। ना ही उसने तो कभी तुम्हें याद किया। और ये देखो जिसने एक्सीडेंट करवाया था वो कोई और नहीं, तुम्हारी खुद की सिस्टर थी। कहता है ऐसे कैसे कर सकती है वो, मेरे मन में तो उसके लिए प्योर फीलिंग्स थी। वो बहुत रो रहा था। लेकिन वेसन कहती है देखो मेरा प्लान अब पास हो रहा है, तुम मेरे ही होकर रहोगे, किसी और का नहीं होने दूंगी। वो बार बार उसके गले लगती। कहती मैं तो जीत कर ही रहूंगी, चलो ना साथ में सेलिब्रेट करते। पहले मैं गाऊंगी उसके बाद तुम गा देना, शर्माने की जरूरत नहीं है। कहता है ठीक है। सबसे पहले वैशुन आती है गाने के लिए। वैशुन को देखकर लीशुन कहती है कि इसे तो मैंने कहीं देखा है। उसे फिर से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर याद आते हैं कि ये कंपनी से बाहर निकाल दिए गए थे, जरूर इसका कोई लेना देना है। वो नंबर उसे पूरे 10 में 10 देते हैं। कहते हैं इतनी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी कि उसको 10 में से 10 दे, बल्कि सब 8-8 देते हैं। उसे शक हो जाता है कि वेसिन इसके साथ जुड़ी हुई है। तभी यहाँ पर डूजे गाने के लिए आ जाता है। डूजे जैसे जैसे गाना गा रहा था तो लीशन को अपनी पुरानी एक एक याद ताजा हो जाती है, क्योंकि वो अपने पुराने प्यार के लिए गाना गा रहा था। जैसे उसकी तरफ जाने लगती है, कहती डूजे मेरी बात सुनो। तो पीछे से किंग यांग हाथ पकड़ लेता है कि अभी मत जाओ उसके पास। कहते हैं कि किंग यांग 0 नंबर देता है और साथ में लिसुन से भी 0 नंबर दिलवाता है, और वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो भी 0 नंबर देता है। सब कहते हैं ये कैसा काम चल रहा है। जितने भी उसके फैंस होते हैं कि ये 0 नंबर लाए, तो परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। लीसुन सबसे लड़ने लगती है कि 0 नंबर कैसे दे सकते हो, तुम लोगों का एजेंडा है ना, तुम लोगों ने पहले से सारा प्लान करके रखा था। सब कहते हैं कि जो भी हो, सबसे पहले इसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में पता चलना चाहिए। इसकी ट्रू आइडेंटिटी यही है कि ये इसका भाई है। लेकिन क्योंकि डूजे के मन में बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई थी, तो अभी वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता था कि वो उसका भाई है। कहती है मेरा भाई है, तुम लोग मानो या ना मानो, ये मेरा स्टेप ब्रदर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं ठीक है, अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये तुम्हारा भाई है तब तो ठीक है। अगर इसने एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम्हारा भाई है तो तुम्हें अपने सीईओ का पद छोड़ना पड़ेगा। कहती है ठीक है मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कहती है डूजे मेरी बात सुनो, तुम मेरे भाई हो या नहीं हो, बोलो ना। अब क्योंकि सब पीछे से एक साथ जुट जाते हैं कि पूछो 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 क्या तुम्हारा भाई है या नहीं है, लेकिन वो कहता है कि नहीं मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो बहुत खुश हो जाते हैं कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया, लेकिन इतनी देर में डूजे बोल देता है कि रुक जाओ, अभी इतनी भी क्या जल्दी है। अपने चेहरे से मास्क हटाता है। सब देखते हैं, कहते हैं अरे ये तो डूजे ही है, मतलब असल में डूजे और वो सिंगर एक ही है। सब बहुत खुश हो जाते हैं कि चलो चलो हम लोग सेल्फी लेते हैं। लीशुन जाती कहती पता था तुम नहीं मरे हो। कहते हैं झूठ बोल रही हो ना, तुम तो चाहती थी कि मैं मर जाऊँ। हमारे आने के बाद सबसे ज्यादा खुश मैं ही हूँ। रात में आ जाना, हम लोग अपना टाइम स्पेंड करेंगे। पीछे से वैशन देख रही होती, कहती मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। तो और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे तुम हो ही पागल, तुम्हें उसे अपना बनाने के लिए कुछ ना कुछ और प्लान करना पड़ेगा। कहती है ठीक है। डूजे पहुंच जाता है रूम में, पीछे से लिशुन आ जाती है, उसे हक कर लेती है। कहती है मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। वो उसको किस करने लगता है। कब से लाइक करती हो। कहती है बहुत दिनों से। फाइनली तुमने एडमिट कर ही लिया ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, प्लीज अब मुझसे दूर मत जाना। वो उसको किस करने लगता है। लेकिन तभी उसके पास कॉल आ जाती है कि लिशुन को तुरंत ही जाना पड़ेगा। कहती है मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे जाना ही पड़ेगा। कहता है नहीं जाना। कहती जाना पड़ेगा मुझे। कहता है नहीं जाना है। कहती प्लीज चिंता मत करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। डूजे कहता है तुम कभी वापस नहीं आओगे, तुम जो चली गई हो। लेकिन उसका वहां पर किडनैप हो जाता है। पता चलता है किंग यांग सच में
लीशुन को लाइक करता है, लेकिन डूजे की वजह से वो भी किडनैपिंग में साथ देता है। अब तीनों उसको पकड़ कर रखते हैं, जहाँ पर वेशिन एक बहुत तेज से थप्पड़ लीशुन को मारती है। कहती है, मैं इतना डूजे को प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं उसके पास नहीं जा पाती। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, मैं हमेशा से सीईओ बनना चाहता था, लेकिन तुम मेरे बीच में आ जाती थी। किंग यांग कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब मैं क्या ही करूँ। तब तक पीछे से डूजे आ जाता है, कहते हैं, मुझे तुम सबके बारे में पहले से पता था। मैं इसको बचाकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ। वेसन कहती है, ऐसे कैसे प्यार करते हो, पहले मैं इसका एक एक अंग कट करूंगी, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा। वो लड़की वहां पर गिर जाती है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कहते हैं, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो मैं इसका गला काट दूंगा। वो कहता है, गला कैसे काटोगे, मैं तुम्हें बताता हूँ। वो जाता है अपने हाथ में चाकू लेकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 2-3 चाकू मारता है, वो वहां पर बेहोश हो जाते हैं। लीशुन तुरंत ही उठती उसके गले लग जाती है, कहती है, माफ कर दो, सालों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन तुम आ जाए, मुझे माफ कर दो, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगे। वो दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं, और इसी के साथ एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, साथ में एक कॉमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।